हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में घन पढ़ेंगे, क्यूब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घन क्या होता है? किसी घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर घन होने पर वह घन कहलाता है। और देखिए, जो घन के फलक होते हैं वो बराबर क्षेत्रफल वाले वर्ग होते हैं। तो जो घन जैसे वर्ग की चारों भुजाएं मतलब बराबर होती हैं, वैसे ही घन में भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं जितनी भी हैं। और देखिए, और जो घन होता है उसके फलक 6 होते हैं। घन के फलक 6 होते हैं, कोर 12 होती है, और जो इनके सीड्स हैं वो 8 होते हैं। तो देखिए, जो क्यूब होता है वो जैसे पासे की तरह होता है। अब देखिए, फलक 6 होते हैं, तो आप पासा लेते हैं तो उसमें कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। वही घन मतलब वही घन की ही तरह होता है पासा भी। तो और इसके विकर्ण होते हैं 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपसे घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन देखिए, घन का आयतन जितनी भी भुजाएं होंगी और सारी भुजाएं ए है, तो ए क्या हो जाएगा? ए क्यूब। और घन का विकर्ण क्या होगा? क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं, तो √a² + a² ए स्क्वायर, सारे क्या हो जाएंगे? 3a²। अब देखिए, स्क्वायर से देखिए ए से ये स्क्वायर से अंडर √ कट जाएगा, ए बाहर आ जाएगा और √3 अंदर हो जाएगा। तो a√3 घन का विकर्ण होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट में सारी भुजाएं, तो a² + a² तो यही आ जाएगा 3a², और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6a²। तो हमसे पूछा जाएगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो 6a²। और जहां a बराबर क्या है? भुजा है घन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसका आयतन, विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, घन की कोर की लंबाई हमें दी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ए बराबर दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि आयतन, विकर्ण की लंबाई और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा? घन का आयतन बराबर ए क्यूब। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 12 क्यूब, ये आ जाएगा 12 × 12 × 12 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या आ जाएगा? 1728 घन सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो हमें पता है विकर्ण की लंबाई बराबर a√3, वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a²। अब देखिए, ए बराबर हमको क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। ए बराबर हमको दिया है 12 सेंटीमीटर इंटू 12 का स्क्वायर, यह जाएगा 6 × 12 × 12। अब देखिए, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144 मतलब 12 का स्क्वायर होता है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 2 प्लस कर दिए 26, 6 1 जा 6, 2 + 8 864 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक घन का आयतन 125 घन मीटर है, घन की कोर ज्ञात कीजिए, मतलब घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। हमको आयतन दिया 125,
ए क्यूब। अब यही ए क्यूब इधर जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा √125। अब इसका आप अगर फैक्टर निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा 5 × 5 × 5। अब देखिए यहाँ 3 लिखा है तो पेड़ 3 का बनेगा, तो ये आ जाएगा ए बराबर 5 मीटर। मीटर में दिया था तो मीटर में आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो घन की कोर क्या हो जाएगी 5 मीटर। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है। घन की भुजा की लंबाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए, हमें पता है घन के विकर्ण की लंबाई बराबर 6√3, नहीं a√3 होगा, a√3 होता है। तो अब देखिए घन के विकर्ण की लंबाई दी है 10√3, यह जाएगा a√3। तो ये √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए भुजा की लंबाई तो निकल गई, अब हमको निकालना है घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर a क्यूब, यही 10 का क्यूब हो जाएगा, आ जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी डाउट रहा करे तो प्लीज़ कमेंट किया करिए। एक 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन की भुजा आयतन निकालिए। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। अब देखिए क्षेत्रफल हमको दिया है 54 बराबर 6a²। देखिए यहाँ को डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 6 × 1 = 6, 6 × 9 = 54, नहीं तो अपॉन में ले आइए, ये अपॉन में आ जाएगा तो आ जाएगा 54/6। तो 6 × 1 = 6, 6 × 9 = 54, तो a² बराबर हो जाएगा 9, यही a बराबर √9, यही आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें घन की भुजा तो निकल आई 3 सेंटीमीटर, अब हमें निकालना है घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब मतलब a क्यूब, ये आ जाएगा 3 का क्यूब, तो 3 × 3 × 3, ये आ जाएगा हमारा 27 घन सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए पिघलाकर कैसे बनाया जाता है, तो इसमें हमने आयतन ही निकालना है। तो हम क्या करें, पहले घन का आयतन निकाल ले, दूसरे घन का आयतन निकाल दे, दोनों को जोड़ दे तो वही आ जाएगा बड़े घन का आयतन। तो देखिए पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन बराबर a क्यूब, आयतन a क्यूब होता है तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या आ जाएगा 216 घन सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। अब दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन a क्यूब, ये आ जाएगा 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 64 घन सेंटीमीटर। हमसे पूछा है बड़े घन का आयतन, तो दोनों को जोड़ दीजिए, बड़े घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, दोनों घनों का आयतन, दोनों घनों का आयतन, दोनों को प्लस कर दीजिए, 216
16 प्लस 64 प्लस कर लीजिए, 6 4 10 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, 280 घन सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर भी आ जाएगा 280 घन सेंटीमीटर। तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा 280 घन सेंटीमीटर। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की 3 घन जिसकी लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक दूसरा घन बनाया गया तो उसके गोल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 घन है जिनकी लंबाई दी, तो हम क्या करें, उनको पिघलाकर एक और घन बनाया गया, तो हम सबके घन का आयतन निकाल ले, तीनों का, तीनों को जोड़ दें, तो दूसरे मतलब एक जो दूसरा घन बनेगा वो आ जाएगा, और उससे हम क्या उसकी लंबाई निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट करते हैं, पिघलाए हुए तीनों घनों का आयतन एक साथ निकाल दीजिए, तीनों, क्योंकि हमको प्लस करना ही है, तीनों घनों का आयतन। तो क्या हो जाएगा, जितनी हमको दी है, देखिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, क्योंकि हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। अब तीनों एक साथ हमको प्लस भी करना है, तो तीनों एक साथ निकाल लीजिए। देखिए 5 का क्यूब करेंगे 125 आ जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। तीनों को प्लस करिए, ये 4 5 4 9 9 7 6 16 हो जाएगा, 1 कैरी 10 11 हो जाएगा, 216 घन सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्या आया हमारा, जो दूसरा एक घन बनाया गया था ना। तो अब दूसरे घन के आयतन से हम घन की लंबाई निकाल लेंगे। तो देखिए यही हमारा बना है दूसरा घन का आयतन, यही तो बना है दूसरे घन का आयतन। क्या होता है भुजा क्यूब, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हम भुजा की लंबाई निकालने के लिए कर रहे हैं, बराबर a क्यूब, ये जाएगा a बराबर अंडर रूट क्यूब में 216। तो ये बता कि ये 6 का क्यूब होता है ना 216, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा a बराबर 6 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।